यूथ कनेक्टिंग इंडिया में आपका स्वागत है। हैदराबाद निकाय चुनाव जीतकर तेलंगाना में सियासी बढ़त हासिल करने की कोशिश में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी रविवार को रोड शो करके बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। रोड शो से पहले शाह ने भाग्यलक्ष्मी मंदिर में पूजा भी की। रोड शो के बाद अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये भरोसा जताया कि बीजेपी हैदराबाद निकाय चुनाव में बहुमत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि हैदराबाद का अगला मेयर बीजेपी से होगा। अमित शाह ने कहा, मैं बीजेपी को अपार समर्थन दिखाने के लिए हैदराबाद के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं रोड शो के बाद आश्वस्त हूं कि इस बार बीजेपी अपनी सीटें बढ़ाने या अपनी उपस्थिति को मौजूद करने के लिए नहीं लड़ रही है, लेकिन इस बार हैदराबाद के मेयर हमारी पार्टी से होंगे। अमित शाह ने आगे कहा कि हैदराबाद में जिस प्रकार का कॉरपोरेशन टीआरएस और मजलिस के नेतृत्व में चल रहा है, वो हैदराबाद को विश्व का आईटी हब बनाने में सबसे बड़ा रोड़ा है। बारिश में शहर में पानी भरने से करीब 60 लाख लोग परेशान हुए। मजलिस के इशारों पर अवैध निर्माण होता है, इससे पानी की निकासी रुकती है। अमित शाह ने कहा, मैं हैदराबाद की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि एक बार बीजेपी को मौका दीजिए। हम सारे अवैध निर्माण का हटाकर पानी की निकासी सुचारू करेंगे। अमित शाह ने कहा कि आईटी सेक्टर में निवेश से हैदराबाद को बहुत फायदा हो रहा है। पीएम मोदी ने युवाओं के लिए सारे अवसर पैदा किए और ये विदेशी निवेशकों द्वारा भारत में दिखाए गए विश्वास को दर्शाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने वर्क फ्रॉम होम का रास्ता खोल दिया है। हैदराबाद में काम करने वाले आईटी पेशावरों को इस कदम से सबसे अधिक फायदा होने वाला है। अमित शाह ने टीआरएस और असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, केसीआर और मजलिस ने 100 दिन की योजना का वादा किया था, इसका हिसाब हैदराबाद की जनता मांगती है। 5 साल में कुछ भी ऐसा किया हो तो यहाँ की जनता के सामने रखिए। सिटीजन चार्टर का वादा किया था, उसका क्या हुआ? अमित शाह ने कहा कि हम हैदराबाद को नवाब निजाम संस्कृति से मुक्त करने और यहाँ एक मिनी इंडिया बनाने जा रहे हैं। हम हैदराबाद को एक आधुनिक शहर में बनाना चाहते हैं जो निजाम की संस्कृति से मुक्त हो। गृह मंत्री ने रोहिंग्या के मुद्दे पर ओवैसी को निशाने पर लिया। अमित शाह ने कहा, ओवैसी लिख कर दें, रोहिंग्या को बाहर निकाला जाएगा, लेकिन जब कानून लाते हैं तो संसद में लोग हल्ला करने लगते हैं। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या पर जब वो कार्रवाई करते हैं तो ये लोग शोर मचाने लगते हैं। ओवैसी एक बार लिख कर दें कि बांग्लादेश और रोहिंग्या को निकाल दे, फिर मैं कुछ करता हूँ। भाई मैं जब कार्रवाई करता हूँ तब तो हाय तौबा करते हैं पार्लियामेंट में, देखा नहीं है आपने? कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं। और एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूँ। जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए उनको। सिर्फ चुनाव में बात करने से नहीं होता है, जब निकालने के लिए पार्लियामेंट में बहस होती है, कौन इनका पक्ष लेता है देश की जनता जानती है, सबने लाइव टेलीविजन पर देखा है। असल में ओवैसी ने कहा था कि अगर हैदराबाद अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं तो अमित शाह कार्रवाई क्यों नहीं करते। ओवैसी की इसी टिप्पणी पर अमित शाह ने जवाब दिया था। आपको बता दें कि हैदराबाद निकाय के 150 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 1 दिसंबर को मतदान होंगे, जबकि मतगणना 4 दिसंबर को होगी। अमित शाह ने हैदराबाद निकाय चुनाव के लिए प्रचार के आखिरी दिन ये रोड शो किया। अमित शाह हैदराबाद नगर निगम चुनाव के लिए सिकंदराबाद में रोड शो किया। इसको देखते हुए बीजेपी ने टीआरएस से नगर पालिका की सत्ता हासिल करने के लिए वोटिंग से पहले शुक्रवार को शहर भर में सक्रिय रूप से प्रचार किया था, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी रोड शो किया था। हैदराबाद निकाय चुनाव के लिए उतरे बीजेपी के दिग्गज नेताओं पर आईआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी तंज भी कस चुके हैं। ओवैसी ने कहा था कि ये चुनाव हैदराबाद निकाय का न होकर प्रधानमंत्री का हो गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस चुनाव में इतने नेताओं को बुलाया है कि बस अब डोनाल्ड ट्रंप का ही आना बाकी रह गया। वो भी आ जाएं तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनका भी हाथ थाम कर पीएम मोदी ने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, लेकिन वो भी नहीं बचे और गड्ढे में गिर गए। असल में हैदराबाद निकाय चुनाव फिलहाल राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन गया है। इस पर देश भर की निगाहें हैं। लिहाजा बीजेपी इस चुनाव को हैदराबाद में अपनी मौजूदगी कायम करने और तेलंगाना में सियासी आधार बढ़ाने के मौके के तौर पर देख रही है। बता दें कि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम देश के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक है। ये नगर निगम 4 जिलों को कवर करता है, जिनमें हैदराबाद,
रंगारेड्डी, मेडचल, मलकजगिरी और संगारेड्डी आते हैं। इस पूरे इलाके में 24 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं और तेलंगाना के 5 लोकसभा सीटें आती हैं। ऐसी ही जरूरी और लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।